बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा और साथ में बैंगन के पकौड़े। बहुत ही मज़े के ये होते हैं और चाय अगर साथ हो तो क्या ही बात है। बारिश भी साथ हो रही हो तो इसका अपना ही एक मज़ा है। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलें करते हैं बिस्मिल्लाह, शुरू करते हैं इसे बनाना। तो तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, ताकि कि मैं ऐसी ही मज़े की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। बारिश हो रही थी, मैंने सोचा पकौड़े बनाऊं और साथ में ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो पकौड़े बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है, बंद गोभी ली है, आलू लिया है, बैंगन है, सब्ज़ मिर्च है, गोभी है, पालक है और प्याज है, धनिया है और दूसरे मसाले हैं। इतना ही सामान हमें हमारी आज की रेसिपी के लिए चाहिए था। तो चलें शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम लेंगे बेसन को, ठीक है। तो बेसन पकौड़े बनाने के लिए, मिक्स वेजिटेबल के पकौड़े बनाने के लिए इतना ही हमें बेसन चाहिए और थोड़ा सा हम रख लेते हैं बैंगन के पकौड़े बनाने के लिए। तो अब मैं इसमें डालूंगी नमक, हल्दी पाउडर, रेड मिर्च और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा पाउडर, खुश्क धनिया, थोड़ी सी इसमें मैं डालूंगी कसूरी मेथी। तो अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ पहले। इसमें हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च और ये गोभी। आलू ज़्यादा है, थोड़े मैं कम डालूंगी, हाँ बस इतने। और ये पालक बिल्कुल बारीक बारीक काटी हुई है मैंने। और ये प्याज, धनिया, और ये बैंगन का बहुत मज़ा आता है ना पकौड़ों में, इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। बंद गोभी ये भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटी हुई है ना। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और इसमें पानी डाल के इसे बनाती हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं पानी डाल दी जाती हूँ और साथ में इसे मिक्स करती रहती हूँ। ये ले अच्छे से मिक्स हो गया ये। अब बैंगन के लिए बना लेते हैं। इस बेसन में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी रेड मिर्च और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, खुश्क धनिया, इसे मिक्स कर लेते हैं। हो गया मिक्स। तो अब हम बैंगन के भी पकौड़े बनाएंगे आज। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, इसे हम करेंगे अच्छे से गर्म। ये देखिए अच्छे से गर्म हो गया। जब अच्छे से गर्म हो तो तभी आपके पकौड़े अच्छे से बनते हैं। तो जब आप ऐसे अंदर डाल दो पकौड़े तो फिर आपने जब तक के बिल्कुल वो नीचे से पक ना जाए 1 से 2 मिनट आपने नहीं हिलाना। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसे हिलाएंगे, इनकी साइड चेंज करेंगे। चलिए 2 मिनट हो गए, अब मैं इनकी साइड चेंज कर देती हूँ। तो साथ में आहिस्ता आहिस्ता हम इसे हिलाते भी जाएंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। तो अब हम इसे हल्की आंच पे इन्हें पकाएंगे ना, ताकि ये अंदर तक पक जाएं।
तो ये देखिए तकरीबन ये पक चुके हैं। तो हम पकौड़ों को डिश आउट कर लेते हैं। पकौड़े निकालने के बाद आपने फिर से ऑयल गर्म करना है और फिर से दोबारा बनाने हैं। अगर आप ठंडे ऑयल में डाल दोगे तो वो नीचे लग जाएंगे, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। चलिए ये भी हमारे बन गए, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। चलिए अब हम फिर से ऑयल गर्म करके अब बैंगन के पकौड़े बना लेते हैं। तो इस तरह आप बैंगन को अच्छे से सारा बेसन लग जाए ना, ये जो हमने तैयार किया हुआ है मसाला सारा अच्छे से लग जाए। बैंगन के पकौड़े तो मिनटों में बन जाते हैं ना, और ये लगते भी बहुत मज़े के हैं। तो बस इससे भी हम इसकी साइड बदल लेंगे 1 से 2 बार। ये देखिए बिल्कुल ये तैयार हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। और ये दोनों भी बन गए, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो ये ले जनाब हमारे पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए हमारे मज़े के बैंगन के और मिक्स वेजिटेबल के पकौड़े तैयार हैं। साथ में आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, आप केचप भी ले सकते हो, आप सब्ज़ चटनी भी ले सकते हो, दही के साथ जैसे मर्ज़ी खाओ, चाहे आप चाय के साथ खाओ, जैसे आपका दिल करे खाओ, जैसे भी आप खाओगे आपको अच्छे ही लगेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।